ए खून के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। गर शम्माए गिरिया आतिश है, हर राह वो शम्मा जला देंगे। गर लाश हमारे अपनों की, खतरा है तुम्हारी मनकत का, उस रब की कसम हंसते हंसते इतनी लाशें दफना देंगे। ये कविता क्या दो समुदायों में रंजिश करवा रही है? क्या ये कविता हमारे समाज में बंटवारा करवा रही है? इस कविता से किसको तकलीफ हो सकती है? लेकिन हो गई। इस कविता से तकलीफ हो गई क्योंकि इसे कांग्रेस पार्टी के सांसद और माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने इस कविता को अपने एक इंस्टाग्राम वीडियो पर शेयर किया। उस वीडियो में वो जा रहे हैं, उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं और पीछे ये कविता चल रही है, खून के प्यासों बात सुनो। अब इस बात को लेकर के गुजरात पुलिस ने 29 दिसंबर 2024 में, वो जामनगर में एक शादी में जा रहे थे, तो चूंकि बैकग्राउंड में ये कविता चल रही थी, इस पर इमरान प्रतापगढ़ी पर मुकदमा कर लिया। उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 196 धर्म या नस्ल के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना और 197 राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक कथन के तहत मामला दर्ज किया था। सोचिए कि खून के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। गर शम्मा एक गिरिया आतिश है, हर राह वो शम्मा जला देंगे। क्या इस कविता से कहीं भी धर्म या नस्ल के आधार पर दुश्मनी बढ़ रही है? क्या ये राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक कथन है? नहीं। लेकिन गुजरात पुलिस को ऐसा लगा और गुजरात पुलिस ने इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर मुकदमा कर लिया। अब जब पुलिस मुकदमा करे तो आदमी कहां जाए? इस पूरे मामले में इमरान प्रतापगढ़ी सुप्रीम कोर्ट गए, ये मांग करते हुए कि इस एफआईआर को खारिज किया जाए। उनकी इस कविता में कहीं धर्म के आधार पर बांटने या राष्ट्रीय एकता को कोई हानि नहीं पहुंच रही है, और गुजरात पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ एक कविता चूंकि पीछे चल रही है मेरे वीडियो में, मुझ पर मुकदमा कर दिया। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो एफआईआर क्वॉश की, एफआईआर रद्द की जो इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ की गई, और साथ में उन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ऐसी बातें कही जिनकी बहुत जरूरत है आज समाज में, और खासकर उन सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बहुत भारी पड़ेगी जो आज किसी कवि, किसी साहित्यकार, किसी ह्यूमरिस्ट, किसी कॉमेडियन की बात से इतना ज्यादा आहत हो रही हैं कि उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कविता में कोई विवादित बात नहीं है। जस्टिस अभय ओक ने कहा कि भले ही न्यायाधीशों को कोई बात पसंद ना आए, फिर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संवैधानिक संरक्षण देना जरूरी है। मुक्त भाषण सबसे मूल्यवान अधिकारों में से एक है, यानी फ्री स्पीच जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान अधिकार है। जब पुलिस इसका सम्मान नहीं करती तो न्यायालयों को आगे आकर इसकी रक्षा करनी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि भले ही बहुत से लोग किसी दूसरे के विचारों को नापसंद करते हों, लेकिन विचारों को व्यक्त करने के व्यक्ति के अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए। कविता, नाटक, फिल्म, व्यंग और कला सहित साहित्य मनुष्य के जीवन को और अधिक सार्थक बनाता है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसकी रक्षा पुलिस को करनी चाहिए। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? उसका उल्टा। सिर्फ इस कविता से पता नहीं कहां किसने देख ली इस कविता से, और वो जामनगर में जा रहे हैं, वीडियो भी दिखा रहे हैं। पहले सुन लेते हैं कि एक बार आपको सुनवा देते हैं ताकि आपके दिमाग में भी, जहन में भी क्लैरिटी हो जाए कि इस इंस्टाग्राम पोस्ट पर यह मुकदमा किया गया था। ए खून के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही,
हम जुल्म से इश्क निभा देंगे, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। गर शम्मे गिरिया आतिश है, हर राह वो शम्म जला देंगे। गर लाश हमारे अपनों की, खतरा है तुम्हारी मसनद का। उस रब की कसम हंसते हंसते कितनी लाशें दफना देंगे। ए खून के प्यासों बात सुनो, ए खून के प्यासों बात सुनो। तो आपने सुना, इस पर एफआईआर भी रद्द की शुक्रवार को, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हुए पुलिस और निचली अदालतों की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठाए। जस्टिस एस ओक और उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि इस मामले में कोई अपराध नहीं हुआ है। जब आरोप लिखित रूप में हो तो पुलिस अधिकारी को इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। बोले गए शब्दों का सही अर्थ समझना जरूरी है। कविता में हिंसा का कोई संदेश नहीं है, बल्कि ये अहिंसा को बढ़ावा देती है। जस्टिस अभय ओक ने पुलिस पर एक तीखी टिप्पणी करी। जस्टिस अभय ओक ने कहा कि संविधान के 75 साल बाद भी पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व समझ नहीं आ रहा। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षित किया जाना चाहिए जब बड़ी संख्या में लोग इसे नापसंद करें। यानी अगर सिर्फ किसी शक्तिशाली व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की बात खराब लग रही है और सिर्फ उस बात पर उस पर मुकदमा कर दिया जाए, उसको जेल में डाल दिया जाए, तो कितना गलत है। पुलिस का काम है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, ना कि उसका हनन करना। यह बात सौरभ शुक्ला नहीं कह रहे हैं, यह बात दरेट बाइक नहीं कह रहा है, यह बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में इमरान प्रतापगढ़ी को काफी बड़ी राहत दी है। इस मामले में इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपने ही अंदाज में अपना एक रिएक्शन दिया है, वो आप सुनवाएंगे भी आपको वो क्या कह रहे हैं। उससे पहले उन्होंने इस पूरे मामले में एक ट्वीट किया कि आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। ये कैफी आजमी की एक कविता है जिसका एक अंश उन्होंने किया है। तो सुनिए कि वो किस तरीके से शुक्रिया अदा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, और वो कह रहे हैं कि ये राहत सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी की नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, और ये मैसेज सरकारों के लिए है, पुलिस के लिए है कि उनका काम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। सबसे पहले तो माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक बहुत अहम फैसला दिया। ये फैसला सिर्फ एक इमरान प्रतापगढ़ी के लिए राहत नहीं है, बल्कि इसका संदेशा दूर तक है। जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लगातार हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र में जो सबसे खूबसूरत बात थी भारत के कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, और कम से कम कला, आर्ट, कोई भी आर्ट हो, कोई भी फॉर्म हो, पोइट्री हो या फिर ड्रामा हो या फिर और कोई आर्ट का फॉर्म हो, जिस तरह से उसको टारगेट करके पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने उसको कुचलने की कोशिश की है, उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं, उनके लिए बहुत मुझे लगता है कि बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, बेसलेस एक एफआईआर मेरे ऊपर हो जाती है और उसके बाद मुझे इतना परेशान होकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक आना पड़ता है, तब जाकर के मुझे न्याय मिल पाता है। तो सोचिए इस देश की आम जनता, आम आवाम कितना इस तरह के मामलों के शिकार हो रहे होंगे। तो ये एक लंबी लड़ाई है, और मुझे लगता है कि सरकारों को इस दिशा में सोचना चाहिए कि जनता प्रताड़ित हो रही है, पुलिस एक टूल बन करके काम कर रही है, आपसे असहमत हैं तो आप पे एफआईआर है। तो ये पूरी पद्धति रुकनी चाहिए, और माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। साहब, आप जो है संविधान के अपने हाथ में लेकर आए हैं, और आज जब से फैसला हुआ उसके बाद अब आप हाउस में आए हैं, तो ये इससे क्या आप? दरअसल हमारे नेता राहुल गांधी जी एक बात कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, और इसको बचाने की लड़ाई हम सबको लड़ना है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ना है। तो जाहिर सी बात है कि यही वो किताब है
जिसने आज मुझे न्याय दिलाया है, तो मैं इस किताब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं इस चीज़ को इंश्योर करने की लड़ाई लड़ूंगा कि देश संविधान से चले। धन्यवाद। तो आपने इमरान प्रतापगढ़ी को सुना। अब इस पूरे जजमेंट का असर और कहां कहां देख सकते हैं। हाल ही में कुणाल कामरा का मामला भी आप सुन रहे हैं। उन्होंने एक जिंगल के जरिए एक स्टैंड अप परफॉर्मेंस दी। उस परफॉर्मेंस में उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा। और ऐसा नहीं कि उन्होंने ये पहली बार गद्दार कहा। लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे से लेकर के यहां तक कि अजीत पवार जो दूसरे उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी गद्दार कहा था एकनाथ शिंदे को, क्योंकि उन्होंने शिवसेना तोड़ी थी। ये सब पहले भी कहा गया है, 100 बार, 150 बार, 200 बार कहा गया है। लेकिन कुणाल कामरा ने अपने स्टैंड अप में ये जब जिंगल में उनको गद्दार कह दिया, उसके बाद उन पर मुकदमा हो गया। जिस स्टूडियो में वो शूट हुआ था, उस स्टूडियो को तोड़ फोड़ दिया गया। बीएमसी ने बुलडोजर के जरिए उस स्टूडियो को तोड़ दिया। ये सब सारे काम हो गए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट आता है, तो जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी के मामले में ही ये बात कह रही है। सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी बात कह रही है। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर 2 जजेस की बेंच कोई बात कहती है, वो पूरे देश के लिए है। अब मुकदमा तो कुणाल कामरा पर भी हो गया है। अब कुणाल कामरा तमिलनाडु पर हैं। उन्होंने बोला है, एश्योर किया है कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। उन्होंने अपने बयान में भी झुकने की बात नहीं की कही है। कुणाल कामरा ने जो बयान जारी किया था, उसमें कहा था उन्होंने कि वो माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि किसी राजनेता पर जोक करना कहीं कोई अपराध नहीं है, कानून में इसके लिए कोई सजा नहीं है। उन्होंने कहा था कि वो पलंग के नीचे छुप करके, डर करके नहीं बैठेंगे। वो इन सब चीजों के खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे। उन्हें जो कहना है वो कहेंगे, वो डर नहीं रहे। तो फ्री स्पीच को लेकर के जब हमारे देश में पुलिस मुकदमे दर्ज कर रही है, जेल में भी डाले गए हैं लोग, उसी समय पर सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी टिप्पणी आना, वो एक संदेश है सरकारों के लिए भी, पुलिस के लिए भी, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसका अधिकार संविधान में है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, ना कि उसका हनन। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।